Hello बच्चों, let us read the question and the question says which of the following can be used as a biocontrol agent in treatment of plant disease। पहला ऑप्शन है हमारे पास ट्राइकोडर्मा, दूसरा ऑप्शन है हमारे पास कॉलरा, तीसरा ऑप्शन है हमारे पास एनाबियना एंड लास्ट ऑप्शन है हमारे पास लैक्टोबैसिलस। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस सी द की कॉन्सेप्ट। सो जो की कॉन्सेप्ट है हमारे क्वेश्चन का दैट वुड बी बायोकंट्रोल एजेंट्स। बायोकंट्रोल एजेंट्स, सो जो बायोकंट्रोल एजेंट्स होते हैं ये रेफर करता है यूज ऑफ नेचुरल ऑर्गेनिजम्स, जैसे कि हमारे पास प्रेजेंट होते हैं माइक्रोब्स, फंजाई और इंसेक्ट्स, जिससे हम कंट्रोल कर सकते हैं पेस्ट को। पेस्ट को कंट्रोल कर सकते हैं लाइक पैथोजेंस, पेस्ट को कंट्रोल कर सकते हैं, पैथोजन को कंट्रोल कर सकते हैं एंड इवन डिजीज को भी कंट्रोल कर सकते हैं प्लांट्स के अंदर। ये आइडिया क्या होता है, ये आइडिया हमने दिया है ताकि मैनेज कर सके एग्रीकल्चर पेस्ट को एंड प्लांट डिजीज को यूजिंग यूजिंग द नेचुरल प्रेडेटर्स इवन द कंपेटिटर्स एंड एंटागोनिस्ट। तो ये सारे के सारे आपके सोली पहले रिलाई करते थे ऑन दी केमिकल पेस्टिसाइड्स, बट नाउ बायो कंट्रोल एजेंट्स जो है वो आपका काफी हद तक मैनेज करते हैं एग्रीकल्चर पेस्ट को एंड प्लांट डिजीज को कंट्रोल करता है। सो वन बाय वन ऑप्शन देखते हैं। सबसे पहला हमको क्वेश्चन में दिया है ट्राइकोडर्मा। ट्राइकोडर्मा, सो ट्राइकोडर्मा जो है एक जीनस है किसका, इट इज अ जीनस ऑफ फंजाई जो वाइडली यूज होता है एज अ बायो कंट्रोल एजेंट। ठीक है, ट्राइकोडर्मा स्पीशीज बेसिकली उनकी एबिलिटी क्या होती है कि ये सप्रेस कर देते हैं प्लांट के पैथोजेंस। इसमें मैकेनिज्म्स होते हैं लाइक कंपटीशन, पैरासिटिज्म, ये सारे होते हैं इसमें एंड प्रोडक्शन करते हैं एंटी माइक्रोबियल कंपाउंड्स का। सो ये आपके पर्टिकुलरली इफेक्टिव होते हैं फॉर सॉइल बॉर्न फंगल पैथोजन जो रूट डिजीज कॉज करते हैं, रूट की डिजीज कॉज करते हैं एंड ट्राइकोडर्मा कॉमनली यूज होता है एग्रीकल्चर में ताकि वो प्रोटेक्ट कर सके क्रॉप्स को। दूसरा हम बात करते हैं कॉलेरा। कॉलेरा, ठीक है, तो जो कॉलेरा है हमारे पास ये एक जीनस है किसका ऑफ ग्रीन एल्गी, ग्रीन एल्गी एंड कॉलेरा जो होता है प्राइमरीली नोन होता है उस एज अ डाइटरी सप्लीमेंट, एज अ डाइटरी सप्लीमेंट एंड ही यूज होता है इन दी वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट। ठीक है, तो इसका कोई भी रोल नहीं है एज अ बायो कंट्रोल एजेंट इन द प्लांट ट्रीटमेंट। सो नेक्स्ट हम बात करते हैं एनाबीना। एनाबीना, सो जो एनाबियाना है ये आपका जीनस है ऑफ साइनोबैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया जिसको हम क्या बोलते हैं, इट इज ऑल्सो नोन एज ब्लू ग्रीन एल्गी। सो जो एनाबियाना होता है इट इज नोन फॉर इट्स रोल इन नाइट्रोजन फिक्सेशन, नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करता है ये, पर्टिकुलरली एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप कॉज करता है विद सर्टेन प्लांट्स लाइक राइस एंड ये टिपिकली बायो कंट्रोल एजेंट नहीं होता है फॉर प्लांट डिजीजेस। अब लास्ट हम बात करते हैं लैक्टोबैसिलस के, लैक्टोबैसिलस। सो जो ये लैक्टोबैसिलस होता है ये एक जीनस है किसका ऑफ अ बैक्टीरिया अगेन एंड ये जो कॉमनली यूज फाउंड होता है इन ह्यूमन गट, इन दी फर्मेंटेड फूड्स एंड इवन फर्मेंटेड फूड्स एंड इवन यूज होता है इन दी प्रोबायोटिक्स। लैक्टोबैसिलस प्राइमरीली यूज होता है इन द फूड प्रोसेसिंग एंड एज अ प्रोबायोटिक फॉर प्रमोटिंग द गट हेल्थ एंड इवन इसका कोई भी सिग्निफिकेंट रोल नहीं होता है इन द कंट्रोल ऑफ प्लांट डिजीज एज अ बायो कंट्रोल एजेंट। सो करेक्ट आंसर है हमारा ट्राइकोडर्मा एंड बाकी के ऑप्शंस हो जाते हैं हमारे इनकरेक्ट। तो स्टूडेंट्स आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया है। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू।